नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में घन, घनाभ, शंकु, बेलन इनके सभी सूत्रों को डिस्कस किया था और उसी क्रम में आगे जो होता है अपने शंकु के चिन्ह। तो शंकु के चिन्ह क्या होता है, देखो भाइयों, जिस प्रकार ये एक शंकु है, क्या है, ये शंकु होता है। तो इसमें क्या होता है, शंकु के चिन्ह के अंदर क्या होता है कि इस शंकु को बीच में से कहीं से काट दिया होता है। इस प्रकार इसको क्या कर देंगे, काट कर अलग कर देंगे। तो जो आकृति होगी अपनी, जो आकृति होगी वो आकृति इस प्रकार की डिफाइन होती है। इसके अंदर जो आकृति होती है अपनी इस प्रकार की डिफाइन होती है। जैसे कि ये मान के चलो, ये आकृति शंकु के चिन्ह की होती है। अब इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, ये बड़ी R1 और एक यहाँ पर R2, ये होती है अपनी R2। यहाँ होता है R1 इज ग्रेटर देन R2। ये यहाँ पर सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात होती है इसके अंदर। तो देखो क्या करना होता है इसके अंदर, शंकु के चिन्ह, काफी बच्चों के माइंड में ये चीज चलती है कि चिन्ह क्या होता है, चिन्ह क्या है। तो देखो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ चिन्ह क्या है। कोई शंकुआकार आकृति या फिर कोई शंकु है, यदि उस शंकु को समान दो भागों में या फिर कहीं से भी शंकु को काट दिया जाए तो बनने वाली आकृति शंकु का चिन्हक होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गिलास, क्या होता है, गिलास। ये अपने जो गिलास होते हैं ना, स्टील के, पीतल के, ये सब क्या होते हैं, शंकु के चिन्हक होते हैं। और आगे देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि बाल्टी, क्या, बाल्टी, ये भी क्या होती है, शंकु के चिन्हक के आकार की होती है। और देखते हैं तो हम क्या, कढ़ाई, कढ़ाई भी क्या होती है, शंकु के चिन्हक के आकार की होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल हुए इसके, जो उदाहरण थे, कौन कौन से, गिलास, बच्चों के बर्थडे वाली टोपी, बाल्टी, गिलास, बाल्टी और कढ़ाई, ये क्या होते हैं, सब शंकु के चिन्हक के आकार की आकृति होती हैं। तो समझ में आ रहा होगा क्या होता है चिन्हक। यदि एक शंकुआकार आकृति को उसके शीर्ष सिरे से कहीं से भी यदि दो भागों में बांट दिया जाए तो वो आकृतियां शंकु के चिन्हक प्राप्त होते हैं। और वो चिन्हक कौन कौन से होते हैं, गिलास, बाल्टी और कढ़ाई, ये सब क्या होते हैं, शंकु के चिन्हक होते हैं। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये शंकुआकार आकृति हमें काट कर इसको क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड, इस प्रकार यहाँ से इसको, इसकी त्रिज्या क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं तो ये क्या होता है, इसका H। और यहाँ से इसको क्या मानते थे हम, इसमें R, किसमें, शंकु मानते थे। लेकिन अब इसी चीज को हम आगे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है वही क्या होती है, इसकी H होती है। और ये क्या होती है इसकी, ये क्या होती है, इसकी तिरछी ऊंचाई होती है। क्या होती है, तिरछी ऊंचाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इसमें शंकु के आयतन के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन हो जो क्या होता है, जिस प्रकार हमने शंकु का आयतन पढ़ा था, क्या होता है, शंकु आयतन क्या होता है, हमने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो पढ़ा था हमें शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो 1/3 और पाई। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर त्रिज्या हमें क्या होती है, दो दी होती है, एक त्रिज्या R1, दूसरी त्रिज्या R2। तो देखो हमने बताया R1 बड़ी है किससे, R2 से, हमने R2 त्रिज्या को बड़ी माना है। तो 1/3 कोष्टक R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2 और इंटू क्या होता है, H। ये होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। क्या होता है, 1/3 पाई कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। जिस पर हम शंकु का आयतन पढ़ते हैं ना, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो उसी कंडीशन में ये क्या हो गया, R1 और R2, ये चीज हमारे पास में निकल के आई, ये चीज यहाँ पर इसमें निकल के आई है। देखो शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, जिस प्रकार हमें शंकु के बारे में पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, वही कंडीशन यहाँ पर होती है। लेकिन एक चीज इसमें एक्स्ट्रा होती है, क्या होती है, जिस पर हम एल का मान निकालते हैं। यहाँ पर शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई,
तो क्या होता है इसमें, देखो भाइयों, वही एल स्क्वायर बराबर, मतलब करंट स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये क्यों होता है, देखो भाई, आप एक खुद चित्र की तरफ देखें एक बार। मान चलो ये R1 त्रिज्या है, R1 यहां से यहां तक फैली हुई है और R2 यहां से यहां तक फैली हुई है। तो यदि मैं R1 और R2 की आपस में इस प्रकार तुलना करता हूं तो देखो R1 एक्स्ट्रा दी हुई है, किससे, R2 से। कितनी एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, तो R1 में से क्या करेंगे, R2 को घटा देंगे और जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा ना वो निकल के आ जाएगा, R1 माइनस R2। इस वजह से करते हैं यहाँ पर इसकी तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए। तो इसमें से क्या करेंगे, L बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगी, इसकी तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। इसके आगे जो चलेंगे हम छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो इसी में आगे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 होगा इसका, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो जिस पर हमने शंकु के बारे में पढ़ा था, शंकु का होता है पाई आर एल। ये किसका था, शंकु का, लेकिन हम पढ़ रहे हैं शंकु का छिन्नक। तो इसमें क्या होगा, देखो ये R1 स्थिति और ये R2 स्थिति दोनों इसमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्यों, किस प्रकार ऐड होंगे, देखो भाइयों, कि मान चलो यहां से देखें ये आकृति है इसकी, तो यहां से इसकी चौड़ाई अधिक है, तो इस प्रकार हम पॉलिश करेंगे इस पर, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई अधिक होने से इसकी त्रिज्या भी बढ़, परिधि भी एक्स्ट्रा होगी, तो यहाँ पर हम ज्यादा घूमेंगे, इसके बजाय इसकी कैसी है, कम। तो ये हिस्सा अलग होगा और ये हिस्सा बिल्कुल अलग होगा। तो इस वजह से क्या करेंगे हम, इसका पाई और इसमें क्या करेंगे R1 प्लस R2 इंटू क्या कर देंगे L, क्या कर देंगे L। मैंने शंकु में डिफाइन किया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, तो उसी में देखते हैं। मैंने बताया था कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। यदि मैं उसी तरीके से इसको डिफाइन करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू एल किस प्रकार होंगे, 1/2 इंटू 2 पाई, लेकिन R क्या होगा यहाँ पर, R1 प्लस R2 होगा, क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू तिरछी ऊंचाई। तो ये क्या होगा, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू एल, जो होगा अपना शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर हमें किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार, किस प्रकार के 1/2 इंटू आधार की परिधि इंटू तिर्यक ऊंचाई, किस प्रकार। तो देखो क्या हुआ, 1/2 इंटू, लेकिन पढ़ किस में रहे हम, शंकु के छिन्नक में पढ़ रहे हैं, किसमें, छिन्नक में। तो परिधि क्या होगी इसकी, 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2, ये क्या होगी, इसकी परिधि होगी, इस वजह से। और ये क्या हो जाएगा, इसकी तिरछी ऊंचाई। तो ये हमने यहाँ पर इस प्रकार डिफाइन किया था इसको, और लास्ट में अपना ये फॉर्मूला निकल कर यहाँ पर आया है। तो हमें R1 प्लस R2 क्यों जोड़ा था यहाँ में, क्योंकि R1 प्लस R2 इसलिए जोड़ा था क्योंकि हम परिमाप की बात कर रहे हैं, किसकी, परिमाप की। तो यहाँ पर देखते हैं ये हिस्सा जो परिमाप होगा ये अधिक चौड़ा होगा, इस वजह से हमें इस आकृति के चारों ओर घूमने में, पॉलिश करने में ज्यादा टाइम लगेगा बजाय इस आकृति के। तो इन दोनों का टाइम अलग अलग होगा, और अलग अलग टाइम होने की वजह से इन दोनों की त्रिज्याओं को हमने सेम प्रोसेस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो दोनों का टाइम आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड होने की वजह से दोनों को क्या कर दिया, त्रिज्याओं को R1 प्लस R2 लिख दिया बजाय R के। इस वजह से हमें क्या होगा, इसका पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू एल क्या निकल के आया, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला फॉर्मूला है अपना शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो संपूर्ण की बात करें, टोटल की,
तो ये एक हिस्सा होगा इसका, और ये कैसा हिस्सा है, वृत्त के आकार का। ये कैसा हिस्सा है, एक अलग हिस्सा, ये कैसा है इसका, वृत्त के आकार का। और ये हिस्सा कैसा होगा इसका, ये जो हिस्सा होगा इसका कैसा होगा, वक्र के आकार का, मतलब वक्राकार हिस्सा होगा वक्र के। तो क्या होगा, पहले आधार का क्षेत्रफल प्लस दूसरे आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हमें पहले आधार का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, हम जब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, पाई मतलब R1 बोल दो इसको, और इसको R2, पाई कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस, अभी हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डिफाइन किया था, वो क्या था, पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू L। तो देखो यहां से क्या होगा, पाई हमने कॉमन लिया, R1 प्लस R2 इन दोनों का क्या है स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ये क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसको और भी आगे हम हल कर सकते हैं, इसको हम आगे और भी हल कर सकते हैं। तो हमें बस ये रखना है, इसमें क्या होगा, पाई कॉमन ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, पाई। तो जब पाई हम कॉमन लेंगे, पाई कोष्टक ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉमन में, और ये जो बचेगा अपने पास R1 प्लस R2 और इंटू में L। ये क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा निकल कर। ठीक भाई, इसी स्थिति में देखो मैं अब आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन चीज बताना चाहता हूँ। क्या जिंदगी के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। अगर हमने अपने लाइफ में परिवर्तन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। क्या है कि परिवर्तन करने से जिंदगी में अपने जो कुछ खोया है ना, परिवर्तन करने से जिंदगी में हमने अपना जो कुछ खोया है शायद हम उससे अच्छा और प्राप्त कर सकें। तो मोस्ट ऑफ लाइफ ऑफ चेंज पार्ट, जो अपने जीवन का जो पार्ट होता है ना, परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपनी लाइफ में परिवर्तन बहुत अच्छा करना जरूरी होता है और परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो देखो बेटा, हमने अब पूरे जो अपने 13 प्रश्न वाली पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के संपूर्ण सूत्र डिफाइन कर लिए हैं। अब हम जो छोटी छोटी बातें हैं इसके बारे में प्रश्नावली के अंदर, उन्हीं बातों को आपके लिए बता रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर बेलनाकार आकृति। बेलनाकार आकृति कौन कौन सी होती है, जैसे देखो कौन कौन सी आकृति होंगी जो हमें सवाल के अंदर दी हुई होंगी, और उन आकृतियों को हमें पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की आकृति किस प्रकार के आकार की है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सिक्के। यदि सिक्के के बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो हमेशा बेलनाकार आकृति होती है। डोरी, तार, और अगली आकृति जैसे कि पाइप, टैंकर, पाइप, टैंकर, ड्रम, पानी की टंकी। पानी की टंकी दो तरीका की हो सकती है, घनाभ के आकार है और घन के आकार भी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें दी हुई होगी क्वेश्चन के बेलनाकार पानी की टंकी है फिर घनाभ के आकार की पानी की टंकी है, ये वहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। तो टंकी देखो कभी क्या है, मतलब घनाभ के आकार की भी हो सकती है और घन के आकार भी हो सकती है और बेलनाकार के आकार की भी हो सकती है। अधिकतर टंकियां लगभग ज्यादा औसतन देखा जाए तो बेलन के आकार की ही होती हैं। तो और जो घनाभ और घन के आकार की टंकी होता है उनको समय और स्थिति के अनुरूप बनाया जाता है। तो इसी में देखते हैं यहां पर बिना फूली हुई रोटी। बिना फूली हुई रोटी भी क्या होती है, एक बेलन के आकार की होती है। और इसी में आगे देखते हैं हम रोलर। क्या, रोलर। जब भी रोलर के बारे में आपसे बात होगी तो हमें हमेशा ये बात नोट करनी है,
जब भी रोलर के बारे में बात होगी तो एक बात फिक्स है, इसके लिए हमें हमेशा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखना है। ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट बात होगी। जब भी रोलर के बारे में बात होगी, क्या रोलर रोलर क्या होता है, जैसे कि उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सभी जानते हैं रोलर क्या होता है। लगभग जो सड़क को समतल करने के काम आता है ना, वो क्या होता है, रोलर होता है। और जो अपने सिटी क्षेत्र में होता है, जिस प्रकार उन्हें क्या ग्राउंड होते हैं ना, ग्राउंड, तो ग्राउंड के अंदर जो स्टैंड उन्हें पिच बनाई जाती है, या फिर ग्राउंड को जो समतल करते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, रोलर होता है। तो इस स्थिति में बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाना है। ये कंडीशन हमेशा इसके ऊपर क्या होती है, फिक्स होती है। अब इसी कंडीशन में आगे देखते हैं हम। तो देखो अब दूसरी जो आकृति होती है अपनी घनाभ के आकार की आकृति, जो घनाभ के आकार की आकृति होती हैं, तो देखो अपने जो क्या है पुस्तक हैं, सभी कैसी होती हैं, घनाभ के आकार की होती हैं। कमरा कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है। चौक का डिब्बा, ये भी क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। और लकड़ी का डस्टर, ये भी क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। इसी चीज में आगे देखते हैं हम। अब जो आकृति है अपनी शंक्वाकार आकृति, शंक्वाकार आकृति में क्या होती हैं, जैसे कि जोकर की टोपी, बर्थडे की टोपी, आइसक्रीम की कोन, आइसक्रीम की कोन, ये भी क्या होती है, बेल शंक्वाकार आकृति होती है। और इसी में देखते हैं हम, यदि कभी बाल की बात करें, बाल बाल दो तरीका की होती है। एक तो बाजरे की बाल, और दूसरी तो होती है मक्के का भुट्टा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाजरे की बाली एवं मक्के का भुट्टा। ये भी आकृति कैसी होती है, शंकुआ के आकार की होती है, मतलब शंकु आकार में होती है। कौन कौन सी, बाजरे की बाली और मक्के का भुट्टा। ये भी कैसी होती है, शंकु के आकार की होती है। मतलब ये जो आकृति होंगी किस प्रकार की होंगी, इस प्रकार की होंगी ये आकृति। और ये जो आकृति होंगी अपनी इस प्रकार की होंगी। ये जो आकृति होंगी अपने इस प्रकार की होंगी, और ये जो आकृति होंगी अपनी इस प्रकार की होंगी। अब इसी चीज में आगे देखते हैं हम। तो गोलाकार जो आकृति होती है अपनी, गोलाकार आकृतियों में क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और जो अगली आकृति होती है अपनी नंबर 4 गोलाकार आकृति। जैसे कि गोलाकार आकृति कौन कौन सी होती है, गेंद, गेंद कैसी होती है, गोलाकार। चाहे गेंद क्रिकेट की हो, या फिर जो अपने गोला फेंकने का जो गोला होता है ना, वो भी क्या होता है, गोलाकार आकृति होती है। वो क्या होता है, लेकिन ठोस होता है। क्या होता है, ठोस। गेंद दो तरीका की होती है, एक खोखली भी होती है और एक ठोस भी होती है। तो गोलाकार आकृतियों में ये आकृति होगी अपनी। इसी तो देखो दोस्तों, अब हमें जो 13 प्रश्नावली थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, इसके लगभग सभी फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो जो आकृति उदाहरण हम जो इस किताब के अंदर पढ़ेंगे,
वो भी आकृति उदाहरण हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब हम जो अगली जो अपनी वीडियो होगी उसके अंदर जो प्रश्नावली 13.1 के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल और उनको बारी बारी से डिफाइन करते चलेंगे और उसके बाद अपने 13.1 प्रश्नावली है उसको हम आगे आपके पास प्रस्तुत करते जाएंगे। तो इसी क्रम में हम 13 प्रश्नावली के क्वेश्चनों को भी करना स्टार्ट करेंगे और उन्हें पढ़ते जाएंगे। और मेरी वीडियो को आप जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर भी करना। मैथ्स बाय कुमार ओकेश।